सफ़र का आज छठा दिन है और मुन्नार यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग अब कोच्चि की ओर बढ़ चुके हैं। बीच में एक डिटूर करेंगे और अथिरापल्ली वाटरफॉल जाएंगे, जहाँ पर बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो अभी मुन्नार से सबको दुआ सलाम, मिलते हैं कोचीन में। मुन्नार से कोच्चि के रास्ते में ही अथिरापल्ली वाटरफॉल मिलता है, तो हम लोग चल पड़े अथिरापल्ली वाटरफॉल घूमने के लिए। जैसे ही मुन्नार की घाटियाँ खत्म होती है तो खूबसूरत रास्ते की शुरुआत हो जाती है और ये सिंगल रोड पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। दोनों तरफ घने जंगल है और बीच में चलती अपनी धनु। करीब 2 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के जंगल में। बारिश के दिनों में ये इलाका और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ज़्यादातर पर्यटक मानसून के समय ही अथिरापल्ली वाटरफॉल आते हैं और इसी जगह पर बाहुबली समेत कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वो अथिरापल्ली वाटरफॉल जाने का है। और अथिरापल्ली वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि यह केरल का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो अभी हम लोगों को पहुंचने में करीब 1 घंटे और लगेंगे और वहीं अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास और भी एक वाटरफॉल के बारे में जानकारी मिली है, तो हम लोग वहां भी जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले टारगेट है अथिरापल्ली वाटरफॉल पहुंचने की। तो ये देखिए मोहन बाबू जो अपने केरल सीरीज में और केरल की यात्रा में अपने साथ हैं, उनका काम है शानदार बेहतरीन वीडियो बनाना, जो कि मैं आप लोगों के सामने उस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं। तो दोस्तों अब भूख भी लग गई है, तो कहीं चलकर पहले भूख मिटाई जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो नाश्ता हम लोग चलने से पहले नहीं किए थे। सुबह में जब अंधेरा था उसी समय हम लोग मुन्नार को छोड़ दिए थे। तो हम लोग पहुंच गए हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल और रोड से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद आप इस जगह पर पहुंचेंगे जहां आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं। ये अथिरापल्ली वाटरफॉल के ऊपर का हिस्सा है जहां लोग बाथिंग भी करते हैं और स्नान करने का लुत्फ उठाते हैं। ये देखिए चारों ओर पर्यटकों की संख्या भरी हुई है और वाटरफॉल को और खूबसूरत देखने के लिए आपको करीब 1 किलोमीटर नीचे उतरना होगा। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये अथिरापल्ली वाटरफॉल की धाराएं हैं और नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, वहां जाने के लिए करीब 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे सीढ़ियों के जरिए जाया जाता है। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग नीचे भी जाएंगे और नीचे से अथिरापल्ली वाटरफॉल को देखेंगे। इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि यह केरल का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और करीब 340 फीट इसकी चौड़ाई है और जब मानसून का सीजन होता है तो इसकी चारों धाराओं से पानी गिरता है, जो कि इसकी खूबसूरती को काफ़ी बढ़ा देती है। तो अथिरापल्ली वाटरफॉल में ही इसी जगह पर बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ उस दृश्य को फिल्माया गया था जो आप देखते हैं कि फिल्म में बाहुबली शिवलिंग को हटाकर वाटरफॉल के पास लेकर जाता है और वहाँ से फिर झरना के जरिए ऊपर चढ़ता है। तो झरनों के जरिए ऊपर चढ़ने का यही ये जगह है जहाँ पर बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है और आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ठीक सामने जो नीचे का हिस्सा है वहाँ से बाहुबली इस पहाड़ के जरिए ऊपर की ओर चढ़ता है जो फिल्म में दिखाया गया है। तो यह अथिरापल्ली वाटरफॉल बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है और ख़ासकर अगर आप मानसून में आएंगे तो यहाँ से आपको जाने की इच्छा नहीं करेगी। हालांकि हम लोग यहाँ नाइट स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस वाटरफॉल के आसपास नाइट स्टे करना चाहता हो तो 1-2 कॉटेज यहाँ बने हुए हैं जहाँ रात को रुक सकते हैं।
हालांकि उसकी जो रेंट है रुकने की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, आपको 2000 से करीब 4000 तक रुपये देने पड़ सकते हैं वन नाइट के। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नीचे अथिरापल्ली वाटरफॉल की ओर। अथिरापल्ली फॉल पहुँचे हैं हम लोग और अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। बहुत ही ढलान है और रास्ता हालत ख़राब हो रही है हाँ, काफ़ी। कुछ बहुत अच्छा नहीं है। उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है कि उतर जाएंगे, बट चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी, ये फॉर श्योर तो पता है हम लोगों को। बट फिर भी क्योंकि अब जब यहाँ आए हैं और केरला का यही मज़ा है, तो थिरापल्ली थिरापल्ली फॉल को ज़रा नज़दीक से देखा जाए। हम लोग अथिरापल्ली वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, जहां देखिए आप तो बड़ी संख्या में पर्यटक यहां से इस वाटरफॉल की खूबसूरती को देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी और इन्हीं झरनों के बीच से बाहुबली को फिल्म में ऊपर चढ़ता हुआ दिखाया गया था। तो इस वाटरफॉल की जो आप धाराएं गिरती है, ये आपको 3 धाराएं दिख रही है, लेकिन मानसून के सीजन में ये 4 धाराएं होती हैं और करीब 300 फीट की चौड़ाई में ये पूरी धाराएं नीचे ज़मीन पर गिरती है। करीब ये पूरा इलाका जो है वो मानसून में ये निचला हिस्सा पानी से भर जाता है और यहाँ पर आप स्नान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो अथिरापल्ली वाटरफॉल की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ आने के बाद आपको जाने की इच्छा नहीं करेगी और यहाँ रुक जाने का मन करेगा। देखिए पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं और यहाँ पर इस जगह पर बताया गया है कि प्री वेडिंग शूट भी बड़ी संख्या में लोग कराते हैं। करीब 1 घंटे का समय अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं कोच्चि के लिए। कोच्चि केरल का बेहद खूबसूरत और फेमस टाउन है और यहाँ से समंदर के किनारों की शुरुआत हो जाती है। तो आज शाम तक हम लोग कोच्चि पहुँचेंगे और वहाँ से फिर केरल की यात्रा का रोमांचक सफ़र पे और आगे निकल पड़ेंगे। तो अब हम लोगों का मुन्नार का सफ़र खत्म हुआ। जब भी आप को मुन्नार आना हो तो अथिरापल्ली वाटरफॉल ज़रूर आए। अब हम लोग निकल पड़े हैं कोच्चि के।